और नमस्कार, मैं राहुल मिशन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हम डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जाएगा, जहां से आप पहला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण मापन उपकरण के बारे में, इम्पोर्टेंट मेजरमेंट इक्विपमेंट्स के बारे में है, जो कि आपके प्रत्येक वन डे एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि पहले तो हम कुछ उपकरण के बारे में जानेंगे कि इस उपकरण का उपयोग कहाँ पे होता है, और उसके बाद में हम उससे संबंधित 20 क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोस्तों, यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो आपको ये निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम उपकरणों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनका उपयोग कहाँ पे होता है, और उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा यंत्र यानी उपकरण का नाम है वो है अमीटर। अमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। यदि विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसी से संबंधित एक और है गैल्वेनोमीटर। दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का जो उपयोग है वो विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है कि विद्युत धारा की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है, तो गैल्वेनोमीटर की। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि विद्युत धारा की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आपका अमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, जो इसका यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम देखते हैं। अगला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापने के लिए। अगर हम किसी भी परपेंडिकुलर यानी लंबवत ऊंचाई को मापना चाहते हैं तो वहाँ पे हम अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। अगला हम देखते हैं। अगला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, दोस्तों ऑडियोमीटर यानी ऑडियो मीन्स ध्वनि, ध्वनि को मापने वाला यंत्र। इसका मतलब ये है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो ऑडियोमीटर के द्वारा। अगला है एरोमीटर। एरोमीटर, एरोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों वायु एवं गैस का भार और घनत्व मापने के लिए। अगर हम वायु और गैस का भार या घनत्व मापना चाहते हैं तो हमको एरोमीटर का उपयोग करना होगा। इसी प्रकार से यदि किसी भी द्रव्य का जो लिक्विड होता है, यदि उसका हमें घनत्व मापना है तो वहाँ पे हम डेंसिटी मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला हम इसी से संबंधित देखते हैं, वो है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम वायु की गति और शक्ति को मापते हैं। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि यदि हमें वायु की गति और शक्ति मापनी है तो हम किसका उपयोग करते हैं? एनीमोमीटर का। लेकिन यदि हम वायु यानी गैस की डेंसिटी मापते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? एरोमीटर का। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित लग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आपको क्लियर याद रखना है कि एरोमीटर से किसका उपयोग किया जाता है? एरोमीटर हमारा वायु का घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और वायु की शक्ति या गति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं। अगला है गतिमान वाहनों की गति की वृद्धि में दर। यानी जो गति होती है, गतिमान वाहनों में जो गति होती है उसमें गति में कितना चेंज हो रहा है, उस चेंज को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एक्सीलरोमीटर का। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम एक्सेलरेशन यानी जब हम अपनी स्पीड में बढ़ाते या घटाते हैं तो हम एक्सेलरेशन को ज़्यादा या कम करते हैं। तो इसी प्रकार से गति में जो वृद्धि होती है या कमी होती है उसकी जो दर को मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं? एक्सेलरोमीटर के द्वारा। दोस्तों, अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर, आप सबको पता है कि बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को मापते हैं हम बैरोमीटर के द्वारा। अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कि इससे हम क्या करते हैं? ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से हम जो बेलनाकार वस्तुएं हैं उनका हम व्यास या गहराई मापने का प्रयास करते हैं या मापते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्नियर कैलिपर्स से हम क्या मापते हैं? बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई। अगला है
क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से हम क्या मापते हैं? निम्न ताप यानी कम टेम्परेचर को हम किसके द्वारा मापते हैं? क्रायोमीटर के द्वारा। अगला है फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों इससे आगे है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर है यह विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए उपयोग करते हैं। और अगर विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए यदि आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको लगाना है अमीटर। लेकिन यदि विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए अगर आपसे पूछता है तो वहाँ पे हमें करना है क्या? गैल्वेनोमीटर। दोस्तों अगला है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गायरोमीटर का, सॉरी गायरोस्कोप का। ठीक है दोस्तों। अगला है ग्रेवोमीटर। ग्रेवो शब्द ग्रेविटी से बना हुआ है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ग्रेवोमीटर। अगला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से दोस्तों वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। और कहीं पर डेंसिटी मीटर आ जाए तो डेंसिटी मीटर से हम जो द्रव्य वस्तुएं होती हैं उनका हम घनत्व मापते हैं, यानी द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए हम डेंसिटी मीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन हाइड्रोमीटर आ जाए तो हाइड्रोमीटर से हम वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। इसी प्रकार से एक और इससे मिलता जुलता है, वो है हाइग्रोमीटर। आपको याद रखना है यहाँ पे हाइग्रो है। हाइग्रोमीटर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आर्द्रता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपको ये बीच में आपको देखना है, तो ये है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनियों को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोमीटर का। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर है पानी के जहाज के समय को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो क्रोनोमीटर का। दोस्तों अगला है क्रेस्कोग्राफ। यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ से हम क्या मापते हैं? क्रेस्कोग्राफ से हम पौधे की वृद्धि को दर्शाने का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो पौधे में कितनी वृद्धि हो रही है इसे अगर हमें मापना चाहते हैं तो हमें किसका उपयोग करना होगा? क्रेस्कोग्राफ का। दोस्तों इस प्रकार से हमने कुछ यंत्र के बारे में और उनके उपयोग के बारे में पढ़ा। अब हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमको यह कितने याद हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए एरोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी अमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। तो आपको सही ऑप्शन जज करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपना सही आंसर जज करेंगे। उसके बाद में सही आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए गायरोस्कोप, ऑप्शन बी फेदोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी क्रोनोमीटर। दोस्तों सही आंसर है इसका फेदोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि समुद्र की गहराई मापने के लिए हम फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रायोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च ताप, ऑप्शन बी निम्न ताप, ऑप्शन सी उच्च दाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर है आंसर नंबर बी निम्न ताप। निम्न ताप को मापने के लिए हम क्रायोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए सापेक्ष घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्ष गति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सापेक्ष घनत्व हम हाइड्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए पौधे की वृद्धि, ऑप्शन बी इंजन की शक्ति, ऑप्शन सी पानी के जहाज का समय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है पानी के जहाज का समय। क्रोनोमीटर से हम पानी के जहाज का समय ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन, पौधे की वृद्धि किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी गायरोस्कोप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पौधे की वृद्धि हम क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन ए डेंसिटी मीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। सही उत्तर होगा इसका लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। दूध की शुद्धता को हम लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन, बोलोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए ऊष्मा का वेग, ऑप्शन बी ऊष्मीय विकर्ण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऊष्मीय विकर्ण। अगला क्वेश्चन, ग्रेवोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी की त्रिज्या, ऑप्शन बी गुरुत्वीय त्वरण, ऑप्शन सी प्रकाश की गति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ग्रेवोमीटर से हम गुरुत्वीय त्वरण मापते हैं। ग्रेवो शब्द ग्रेविटी से बना हुआ है दोस्तों, तो आपको यहाँ से अनुमान लगा लेना है कि यदि ग्रेवोमीटर आता है तो गुरुत्वीय त्वरण को मापने वाला यंत्र होता है ग्रेवोमीटर। अगला क्वेश्चन, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए फेदोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी वर्नियर कैलिपर्स। सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर डी। वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध की शुद्धता को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी ग्रेवोमीटर, ऑप्शन सी डेंसिटी मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका डेंसिटी मीटर। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि किसी भी पदार्थ का यदि घनत्व मापते हैं तो किसके द्वारा मापते हैं हम? डेंसिटी मीटर के द्वारा। यदि किसी भी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व मापते हैं, सापेक्ष घनत्व मापते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? सापेक्ष घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि किसी पदार्थ का घनत्व मापना है, ओनली सिर्फ घनत्व मापना है, तो वहाँ पे डेंसिटी मीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि किसी भी पदार्थ का सापेक्ष घनत्व मापते हैं तो वहाँ पे हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए एरोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी किलोलीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आंसर नंबर ए एरोमीटर। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व एरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों इसी ऐसा ही एक एनीमोमीटर है। इसका उपयोग हम वायु या गैस के जो शक्ति होती है या गति होती है उसको मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी एक्सेलरोमीटर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर सी एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर के द्वारा हम वाहनों की गति में वृद्धि की दर मापते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए ओमीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका आंसर नंबर बी अमीटर। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए गायरोस्कोप, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी क्रायोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर।
सही आंसर होगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर के द्वारा हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापते हैं। अगला क्वेश्चन, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैस्कोग्राफ के द्वारा, ऑप्शन बी पॉलीग्राफ के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पॉलीग्राफ के द्वारा। पॉलीग्राफ के द्वारा हम झूठ का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, कैस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए पौधे की वृद्धि, ऑप्शन बी जानवरों की वृद्धि, ऑप्शन सी फसलों की वृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा पौधे की वृद्धि। पौधों की वृद्धि को मापने के लिए हम कैस्कोग्राफ का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोफोन से, ऑप्शन बी ऑडियोफोन से, ऑप्शन सी ब्लूटूथ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा हाइड्रोफोन से। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को हम हाइड्रोफोन से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी मैग्नेटोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। लेकिन दोस्तों यदि कहीं पे हाइड्रोमीटर आ जाए तो वहाँ पे हम सापेक्ष घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों अलग अलग होते हैं, आपको ये याद रखनी है। यदि हाइग्रोमीटर आ जाए तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में है। यदि हाइड्रोमीटर आ जाए तो वहाँ पे हम सापेक्ष घनत्व मापते हैं किसी भी द्रव्य का, तो आपको ये याद रखना है। दोस्तों यदि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को आगे की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।